नमस्कार मित्रों, आज बड़े अंतराल के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। संभावना संवाद चैनल के जरिए हमने कई वीडियो पहले पोस्ट किए थे। आज सबसे पहले संभावना टीम की तरफ से, संभावना संवाद टीम की तरफ से, राष्ट्र मासिक पत्रिका संभावना सुरभि की टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामना। दोस्तों, आज हम एक नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें संभावना सुरभि जो हमारी पत्रिका आती है, जो कि संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित होती है, उसके हर एक अंक के बारे में हम एक समीक्षा बोल लीजिए या एक छोटा सा वर्णन उस अंक में क्या छपा है, कौन कौन से आलेख हैं, लेखक परिचय हो, चाहे संपादकीय हो, चाहे आपके कौन कौन से आलेख के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन की एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज दिसंबर 2021 का अंक का एक छोटी सी समीक्षा प्रोफेसर साधु चरण सिंह सुमन, जो हमारे संपादक हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत है। आप सभी से आग्रह है कि अगर आपको इसमें कुछ भी त्रुटि लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। सृजन, ज्ञान, सेवा, इस 3 संकल्प के साथ संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 2014 से अहर्निश आज तक प्रकाशित हो रही है। भारत सरकार से RNI द्वारा रजिस्टर्ड, डाकतार विभाग भारत सरकार से रजिस्टर्ड यह एकमात्र पत्रिका है जिसे पाठक, लेखक और संपूर्ण समाज नैतिक पत्रिका का दर्जा देता है। और हमारा आदर्श वाक्य भी है कि हम हर संभावना का सम्मान करते हैं, धरती के हर होप का सलाम करते हैं। सकारात्मकता है हमारी पूंजी, हम हर सत्य को सम्मान करते हैं। जो कटु सत्य है उसका सम्मान और कटु सत्य को आगे बढ़ाने का काम संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का यह है आधारभूत तत्व। हर अंक के साथ कुछ न कुछ खासियत हमारी रहती है। और अभी जो वर्तमान में अंक प्रकाशित हुआ है, नवंबर दिसंबर के संभावना सुरभि का अंक, ये अनेक विशिष्टताओं से, अनेक महत्वपूर्ण लेखों से सुसज्जित है और हर तरह के पाठक वर्ग के लिए इसमें सब कुछ मिल सकता है जो एक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका में मिलनी चाहिए। सबसे पहले इस माह संभावना चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत ये पत्रिका प्रकाशित होती है, उसके प्रेरणा स्रोत संभावना सुरभि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के आशीर्वाद प्रदाता प्रोफेसर मनिंद्र नारायण सिंह जी इसी माह की 12 तारीख को 4 साल पहले हमसे अलविदा हो गए। इस अंक में हमने उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किया है और मेरा संपादकीय आलेख उन्हीं के याद में है, उन्हें को ही श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए है। और इसमें उनके उन्हीं गुणों की चर्चा मैंने की है जिन गुणों से समाज को लाभ हुआ, शिक्षा जगत को लाभ हुआ, बौद्धिक वर्ग को लाभ हुआ। और मेरी लेखनी में से उनके लिए 2 शब्द हमेशा निकले और इस बार भी है कि आप महानतम, मनुज श्रेष्ठतम, सिद्ध गुरु गुणवंत, सरल पुरुषार्थी, परम मेधावी, महिमा अतुल अनंत। आपकी महिमा अतुल अनंत थी और अनंत महिमा का आशीर्वचन हमें आगे भी मिलता रहेगा। संरक्षक के कलम से संरक्षक डॉक्टर रंजेश कुमार जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ एक अच्छे लेखक भी हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं और समय समय पर उन्होंने अनेकानेक ऐसी उत्कृष्ट चीज़ें इस पत्रिका के माध्यम से पाठक वर्ग को दी है जो अन्यत्र अनुपलब्ध है। उनकी पुस्तक भी प्रकाशित है। इस अंक में उन्होंने पूर्व CDS स्वर्गीय विपिन रावत जी
साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। साथ ही साथ जो 12 सैनिक अधिकारी शहीद हुए उनके बारे में भी विशेष रूप से जानकारी है। और यही महत्वपूर्ण बात है कि अन्यत्र किसी भी पत्रिका में एक साथ ये सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो यह अंक आप पढ़ें, आपको वो जानकारी मिलेगी। विनय कुमार सिंह जी भी पहले चीफ ऑफ डिफेंस विनय राव साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित किया है और उनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति को उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए मेरे पास जब कोई नौजवान आता है, बिपिन रावत जी का ये शब्द है जो इसमें उल्लेखित है कि नौकरी के लिए जब मेरे पास कोई नौजवान आता है तो मैं कहता हूँ सेना नौकरी के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए की जाती है। विनय कुमार सिंह जी समय सुरभि के एक ऐसे लेखक हैं जिनकी लगातार कई वर्षों तक निबंध छपते रहे और साये में सत्य एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, देश स्तर पर चर्चित है और दिल्ली आदि में तो उसकी कितनी कितनी प्रतियां लोगों ने मंगाई है। और बिल्कुल जिस सत्य को समाज में उजागर होना चाहिए वो छिपा हुआ है, विनय कुमार सिंह जी के कलम से वो निश्रित हुआ, आगे आया। इस अंक में ज्ञान बापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की हकीकत को, सच्चाई को हम लोगों के सामने रखा है। आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दोनों की स्थिति क्या है। हमारा एक महत्वपूर्ण कॉलम है, धारावाहिक कॉलम है समय सुरभि के साथ साथ मानस सुरभि का, और इसमें इस अंक में मानस सुरभि के दो लेख व्यास सुधीर कुमार और हमारे बड़े ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं इस इलाके के सुरेश प्रसाद जी शर्मा, उनका 2 लेख प्रकाशित है। सुधीर जी अपने लेख में शरद का सजीव चित्रण प्रस्तुत किए हैं, तो लखनलाल, मानस के लखनलाल का के बारे में सुरेश प्रसाद शर्मा का लेख है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन संत हैं और एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहे हैं और अनेक 200 से ऊपर उनके ग्रंथ प्रकाशित हैं। इस अंक में आचार्य महाप्रज्ञ जी का लेख है जीवन की प्रयोगशाला, और जीवन की प्रयोगशाला में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग की दृष्टि है अनेकांत की दृष्टि। दुनिया में कोई भी सत्य, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है, उसमें कुछ असत्यता है तो सत्यता भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। इस प्रयोगशाला की चर्चा इसमें की है। एक बहुत बड़े संत हैं श्यामाचरण संघ भारत के परम पूज्य गुरुदेव पंडित अमरनाथ जी तिवारी, और उनका लेख बराबर आ रहा है। इस अंक में जो जीवन की सफलता, सुखी जीवन का रहस्य, सफल जीवन का रहस्य संदर्भ का एक लेख है, और इसमें उन्होंने बताया है कि संपत्ति से जीवन सफल नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत, मधुर वाणी और सबके प्रति सद्भावना अगर आप हमारे अंदर रहे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम सफल जीवन के व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य सामग्रियां भी इस अंक में हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती थी 3 दिसंबर को। उस संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में, उनके जीवन के संदर्भ में पंडित बालकृष्ण उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा लिखा है। छोटा सा आलेख है लेकिन सूचनाओं से परिपूर्ण है। एक बहुत बड़े शहीद हुए अशफाकुल्लाह खान, एकमात्र मुसलमान शहीद हुए रामचंद्र बिस्मिल के साथ, बिस्मिल साहब के साथ उनकी भी शहादत को इस अंक में याद किया है अलहाज डॉक्टर आले हसन आज़ाद ने। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी की एक पौराणिक कथा है बलिदान और बड़ी बात बलिदान। और बलिदान जैसा कि आप सब जानते हैं, बलिदान राजा बलि के जो आत्मोत्सर्ग का भाव था उससे बलिदान शब्द बना है, और इस बलिदान शब्द पर एक पौराणिक कथा, बड़ी अच्छी कथा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्येंद्र जी का इस अंक में प्रकाशित है। मुनि सुखलाल जी स्वामी का प्रतिकार की शक्ति आप पढ़ें और प्रतिकार की शक्ति को विकसित करें। आज प्रतिकार की शक्ति कम होती जा रही है, तनाव का कारण ये बन रहा है। एक नया लेखक है ईशु कुमार सिंह जी उपदेश, और इसका भी एक छोटा सा लेख है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। नवोदित रचनाकार है, और इस पत्रिका का यह भी लक्ष्य है कि हम पत्रिका में जो सम्मानित लेखक हैं, जो बड़े लेखक हैं, जो स्वनाम धन्य हैं, उनकी चीज़ें तो छापें, उनकी तो लेखनी को हम सलाम करें, साथ ही साथ नवोदित रचनाकारों को भी हम आगे बढ़ावें, ताकि माँ भारती का जो भंडार है, रचना भंडार है, वो और समर्थ हो सके और आगे बढ़ सके, और यह काम निरंतर हमारा चल रहा है।
एक बड़े अच्छे कथाकार हैं डॉक्टर नंद कुमार मिश्र, और उनकी एक कहानी बर्बादी इसमें आई है। नंद कुमार मिश्र जी की कहानियाँ लगातार प्रकाशित हो रही हैं, आप पढ़ेंगे देखेंगे एक साथ बिहार के एक रचनाकार में एक साथ प्रेमचंद भी है। प्रेमचंद का सजीव चित्रण है, तो ग्राम्य परिवेश का एकदम से नया दर्शन आपको नंद कुमार मिश्र जी की कहानी में मिलेगा, इस बर्बादी कहानी में भी, और पीछे के अंकों में और आने वाले अंकों में ये इस कहानी को आप अवश्य पढ़ें। इसके साथ साथ अमित कुमार जी का एक लघु कथा है, साथ ही समाचार भी हैं। और समाचार की दृष्टि से कई लोग ये सोचते हैं कि विभिन्न तरह की अपराध से युक्त समाचारों से भरी पड़ी ये पत्रिका होगी। नहीं, हम तो केवल और केवल सकारात्मकता, रचनात्मकता, जिससे समाज को कुछ लाभ हो सके, नई पीढ़ी कुछ आदर्श प्राप्त कर सके, बस हम उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा यह भाव है। और हमारे संरक्षक डॉक्टर अंजेश कुमार जी कहते हैं ये हमारा स्वांतः सुखाय आंदोलन है, जो माँ भारती के भंडार को भरने का एक प्रयास है। अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आए, पाठक ही असली निर्णयकर्ता होता है, रेफरी होता है, और अगर आपको कुछ कमी नजर आवे तो बिल्कुल बेबाक टिप्पणी अपनी कीजिए, हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नया साल आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, हमारे लेखकों के लिए, हमारे पाठकों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो न लेखक हैं न पाठक हैं, अब जुड़ रहे हैं सुनने श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में, उन सब लोगों को नए साल की मंगल कामना, शुभकामना, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं संभावना सुरभि पत्रिका के संपादक और संरक्षक सभी को मैं, जितने इनके लेखक हैं, खास तौर पर जो शब्द संयोजक रोहित कुमार जी हैं, अंजेश बाबू और सर सुमन जी को, नए वर्ष के आने के कुछ समय पूर्व मैं दिल से नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किए हैं इस पत्रिका के लिए वो काबिले तारीफ है। उन्हीं की देन से मैं इसमें छोटे छोटे लघु कथा लिखा करता हूँ, जिसमें अभी मेरा अंक है बलिदान। बड़ी बात, बलिदान रियल में बड़ी बात है। बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे भारत में लाल बाल पाल, जिन्होंने समाज के सुधार के लिए कार्य किया, अपना बलिदान दिए, उन्हीं पर मैंने प्रेरणा लेकर यह सोचा कि एक पौराणिक कथा लिखूं। नारद जी के बारे में, पूर्व युग के वह वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे। उन्हें विश्व भ्रमण करने का अधिकार था और वो डायरेक्ट कहीं भी जाते और आते थे। एक बार स्वयं ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव अपना कार्य में व्यस्त थे। नारद जी ने कहीं कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं? उनके धर्मदूतों ने बताया कि अपने शिष्य के बारे में वह बताने जा रहे हैं, जो कौन उनका प्रथम शिष्य है। नारद जी तो सोचेंगे हम ही प्रथम शिष्य हैं, तो कहें कि कौन है प्रथम शिष्य? भगवान ने कहीं जानना जरूरी नहीं है, लेकिन व्याकुलता बस इन्होंने इतना कह दी कि आपका नाम एक नंबर में नहीं है। अब नारद जी का यह होने लगा, तो जानने के लिए देखें कि नारद जी जब उदास हैं तो ब्रह्मा ने एक शब्द, ब्रह्मदेव कहें कि आप नारद जी किसी से एक मानव का हृदय ला दो। कहें कि मैं तुरंत ला देता हूँ। और देखिए वो हृदय लाने के लिए यहाँ धर्म में भटक रहे हैं। धर्म स्थान पर सब लोग कुछ न कुछ करके बहाना कर दिया कि हम अभी नहीं देंगे, आगे पीछे सब चीज। लेकिन
जंगल में एक भील मिलता है और वह भील आदिवासी इनका समस्या को तुरंत सॉल्व कर देता है, वह हृदय दे देता है। यह लेकर वह पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज मैं आपका समस्या सॉल्व कर दिया। कहीं नहीं, जिस समय ज़रूरत था उस समय हमको आप नहीं पहुँचे, अब हमारी समस्या सॉल्व हो गया। और यह आपके पास दिल था लेकिन आपने तो दिल देने में देर कर दिए। तब ब्रह्मा जी को दिमाग खुला, मैं इस अंग के बलिदान पर ही करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ रहते हुए भी दिल होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे से लेकर दें, ये नहीं, देने वाला दानी आगे होता है। इसी माध्यम से मैं यह बलिदान बड़ी बात है कि बात कह रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।